तुमको चुप रहना है। हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस used to measure it is a device used to measure very small current। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटे करंट को मेजर करने के काम आता है। ओके, वेरी स्मॉल करंट लाइक 10 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। एम्पियर्स में मेजर नहीं करता है ये, लेके ना मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, बट एम्पियर्स में मेजर नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल कैसे होता है? तो सर्किट्स में हम गैल्वेनोमीटर को इस तरह बताते हैं। ओके, बट एग्जैक्टली गैल्वेनोमीटर कैसे दिखाई देता है? तो एग्जैक्टली इफ यू सी, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, ये गैल्वेनोमीटर में ये मीटर है, ओके, और ये है सेंटर में 0 होता है, और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो सेंटर में होता है, और इसके आइदर साइड में क्या होती है? रीडिंग्स। आइदर साइड में रीडिंग्स होती है, और ऐसा करते करते फाइनल रीडिंग गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर सकता है ये वाली, या इधर साइड में ये वाली। बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट यहां से गया तो पॉइंटर यहां डिफ्लेक्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर में करंट अगर यहां से आया तो वो यहां डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर हमको करंट तो मेजर करता है, एज वेल एज इट ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर हमको करंट का डायरेक्शन भी बताता है कि कैसा रहेगा। ओके, और दूसरी बात, अब गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंटर है, मान लो करंट यहां से आया है तो ये पॉइंटर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो मैक्सिमम ये पॉइंटर कहां तक जा सकता है? यहां तक। तो यहां तक जो वो जा सकता है, हम करंट के इस वैल्यू को मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, ये बोलते हैं। ओके, और इस मैक्सिमम करंट को हम कहते हैं इज कॉल्ड फुल स्केल deflection, and that is called full scale deflection। full scale deflection current, जिसे हम लिखते हैं IG। तो ओके, तो IG का मतलब क्या होता है? फुल स्केल करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, मैक्सिमम करंट। इससे ज्यादा करंट गया तो गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। ओके, अब गैल्वेनोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, कोई गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर तक मेजर करते हैं, तो कोई गैल्वेनोमीटर 10 माइक्रो एम्पियर तक मेजर करते हैं। तो हर गैल्वेनोमीटर का अपना अपना एक रेंज होता है, हर गैल्वेनोमीटर का अपना अपना एक रेंज होता है। ओके, अब उसमें हर गैल्वेनोमीटर का अपना अपना क्या होता है? एक रेंज। ओके, और ये रेंज में उस हिसाब से गैल्वेनोमीटर का डिसीजन होता है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी यानी कि SI। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना ये पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंटर कितना एंगल टर्न करता है। दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट करंट। यूनिट करंट जाने से पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी, यानी कि एंगल टर्न्ड अपॉन करंट। नाउ वी नो दैट दिस इज इन रेडियन एंड से दिस इज इन एम्पियर, तो ये इसका ऐसा यूनिट बन गया। बट इसके यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, रेडियन दे सकते हैं, या कभी कभी रेडियन के बदले हमको बोल सकते हैं डिग्री पर एम्पियर, या कभी कभी हमको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिग्री के बदले बहुत बार हमको ये 1 2 3 4 डिवीजन लिख के देते हैं, तो हमें ऐसा भी बोलते हैं डिवीजन पर एम्पियर। पर एम्पियर मिली एम्पियर भी हो सकता है। ये सेंसिटिविटी होता है। कैसे? तो मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं कि सेंसिटिविटी को कैसे चेकआउट करने का। सपोज हमारे पास 2 गैल्वेनोमीटर्स है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर नंबर 1 और दूसरा गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर नंबर 2। ओके, ये गैल्वेनोमीटर 1 है, ये गैल्वेनोमीटर 2 है। फिलहाल इन दोनों में से करंट पास नहीं हो रहा है, दोनों में से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब दोनों के पॉइंटर इतना रीड कर रहे हैं। अब हमने क्या किया,
इस गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पियर भेजा। कितना भेजा? 10 मिली एम्पियर। और 10 मिली एम्पियर भेजने के बाद ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये टर्न हुआ से 90 डिग्री से। कितना टर्न हुआ? 90 डिग्री से। अब इस गैल्वेनोमीटर में भी हमने 10 मिली एम्पियर भेजा, लेकिन इसका जो पॉइंटर है ये टर्न हुआ कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। ओके। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों के करंट सेंसिटिविटी, इन दोनों में से कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो देखो जो छोटे से छोटे करंट को ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा। और या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 1? तो बताओ कितना डिफ्लेक्शन है? 90 डिग्री। कितने के लिए? 10 मिली एम्पियर के लिए। इसका मतलब इट विल गिव 10 डिग्री पर 9 डिग्री पर मिली एम्पियर। मतलब इसमें से अगर 1 मिली एम्पियर गया तो कितना जाएगा? 9 डिग्री करंट रहेगा। ओके। और दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। तो दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी क्या है? तो वो है 30 डिग्री अपॉन फॉर 10 मिली एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 डिग्री पर मिली एम्पियर। तो बताओ अगर इसमें से 1 मिली एम्पियर गया तो ये कितना डिग्री टर्न होगा? 3 डिग्री टर्न होगा। इसमें से 1 मिली एम्पियर गया तो कितना डिग्री? 9। तो बताओ किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? कौन ज्यादा सेंसिटिव है? तो गैल्वेनोमीटर 1 इज मोर सेंसिटिव देन गैल्वेनोमीटर 2। ओके। तो गैल्वेनोमीटर 1 2 से ज्यादा सेंसिटिव है। अब दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन देखकर बताओ ये 90 डिग्री तक टर्न हो गया ना, मतलब इसके आगे रीडिंग नहीं है समझो। मतलब ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? 10। और आप इस गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो बताओ क्या ये 90 डिग्री तक टर्न हुआ क्या? नहीं। ये गैल्वेनोमीटर कितना रीड कर सकता है? ओके। तो ये गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर के लिए कितना बता रहा है? 3 डिग्री। गॉट इट? मतलब इसका मैक्सिमम करंट ज्यादा है ना। तो फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर 2, नंबर 2 वाले गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट यानी कि मैक्सिमम करंट जो ये वाला गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है वो ज्यादा है, क्योंकि ये 90 तक बाद में पहुंचेगा ज्यादा करंट देने के बाद, इज मोर देन द फुल स्केल करंट ऑफ दिस। ओके। तो सेंसिटिविटी और मैक्सिमम करंट जो मेजर होता है उसमें उल्टा रिलेशन होता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रेंज है वो क्या होने लग जाता है? के कम हो जाता है, क्योंकि आईजी कम हो जाएगा। ये 10 मिली एम्पियर के लिए पूरा टर्न हो गया, मतलब 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट ये बता नहीं पाएगा। और ये 10 मिली एम्पियर के लिए 30 डिग्री बता रहा है तो 90 डिग्री तक तो ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। तो दोनों का फुल स्केल करंट क्या है? अलग अलग है। ओके। इसे कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी। ओके। अब गैल्वेनोमीटर तो करंट और वोल्टेज दोनों मेजर करने के लिए काम आता है। ओके। अब देखते हैं कैसा है। कपड़ा कहां से लगे आपका? ओके। तो इस वाले पार्ट को मिटाता हूं मैं और यहां पर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में क्या है समझाता हूं। ओके। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर गैल्वेनोमीटर कभी वोल्ट मीटर बोल के यूज हुआ तो हम उसके सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, SV। ओके। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो आप समझ ही गए होंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। ओके। यानी कि कितना रेडियन डिफ्लेक्ट होगा 1 वोल्ट के लिए, या फिर कितना डिग्री टर्न होगा 1 वोल्ट के लिए, या फिर कितने डिवीजन टर्न होगा 4 वोल्ट के लिए। ओके, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ इफ यू डिवाइड दिस, ओके, तो आप अगर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन निकालते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड कैपिटल G, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अगर आप करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन I डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन V। सो इट विल बी थीटा अपॉन I इंटू V अपॉन थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा गेट कैंसल। व्हाट इज V अपॉन I? तो V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है। सो देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, दैट बिकम्स द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में काम आता है। सो SI अपॉन SV, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नथिंग बट
द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब आगे देखते हैं, करंट सेंसिटिव। अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कैपिटल जी, हियर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज स्मॉल। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो छोटा होता है, ओके। एंड गैल्वेनोमीटर इज मेड अप ऑफ वेरी डेलिकेट पार्ट्स। हियर गैल्वेनोमीटर इज made up of delicate parts। गैल्वेनोमीटर बहुत हल्के हल्के चीजों का बना होता है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करता है। छोटा सा करंट भी गया ना, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर के जो पार्ट्स है उन्होंने टर्न होना चाहिए, डिफ्लेक्ट होना चाहिए, पॉइंटर ने टर्न होना चाहिए, हल्का सा भी करंट गया तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पार्ट्स है वो क्या होने चाहिए? बहुत हल्के फुल्के। तो गैल्वेनोमीटर बहुत हल्के फुल्के पार्ट्स के लिए काम आता है, बनता है। और इसी कारण अगर आप गैल्वेनोमीटर में से हाई करंट भेजते हो तो डैमेज होता है, ओके। तो ये हुआ गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड पूरा। अगले बिट में हम हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देखेंगे। थैंक यू।